पूछना क्या है तुम्हारी अम्मा को मुझसे? तुम खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? मेरी जान की दुश्मन क्यों बैठी है यहाँ पर? तुम चुप करो, तमीज से बात करो आपा। मर जाऊंगी मगर उससे तो तेरी शादी नहीं होने दूंगी। तुम मर जा। ठीक है, मगर तुम लोग फिर भी सोच लो, 1 हफ्ते का टाइम है तुम लोगों के पास। शादी के बाद कौन सा मर्द कैसा निकल आए किसे क्या पता। पहले भी कहा था कि कुछ ऐसा वैसा ना करना प्लीज। तुम और तुम्हारा बाप दोनों ही दो। बंद करो। पानी 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 देना अम्मा के लिए। अम्मा पानी पिलाओ। ये मेरी जान की दुश्मन क्यों बैठी है यहाँ पर? सुन लिया, अब जाए यहाँ से। क्यों अम्मा की जान की दुश्मन बन गई है निदा? ले जा इसको यहाँ से। अरे क्यों मेरा दिल जला रही है, क्यों मेरा सुकून बर्बाद कर रही है तू? तुझसे बहनों की खुशी क्यों नहीं देखी जाती? और इनसे देखी जाती है मेरी खुशी। अम्मा तमीज से बात करो आपा। तुम चुप करो, बड़ा मान है ना तुम्हें अपने हुस्न पर। आपा समझा ले इसे, वरना क्या? हाँ बोलो, वरना क्या कर लोगी तुम मेरा? अरे शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आती तुझे? शर्म मुझे आती है अम्मा, इन्हें शायद नहीं आती। मुझे नहीं, इन्हें सिखाओ शर्म। बस कर दे निदा, बड़ा मजा आता है ना तुझे इस तरह से मुंहमारी करते हुए। अरे अम्मा की हालत बिगड़ रही है, तुझे नजर नहीं आ रहा? तो मेरी वजह से थोड़ी हुई है उनकी हालत। उम्र का तकाजा है, हर बूढ़ी औरत बीमार पड़ती है। अरे वक्त से पहले तो तूने मुझे बूढ़ा कर दिया है कलमुही। हाँ बोल मुझे कलमुही। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं तेरी बेटी हूँ भी कि नहीं। क्या कूड़े से उठाया था मुझे? बस मुझसे अब ये बकवास और बर्दाश्त नहीं होगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। क्या? हाँ बकवास। जहाँ कुछ लोग मिलके रहते हैं वहाँ झगड़ा तो होता ही है, इख्तिलाफ आना मामूल की बात है। लेकिन नाहिदा और उसकी 3 बेटियों का मामला जरा सा मुख्तलिफ है। 4 खवातीन, 4 मुख्तलिफ ख्यालात के लोग, जैसे एक ही घर 4 मुख्तलिफ खानों में बट गया हो और हर कोई एक अलग खाने में जी रहा हो। नाहिदा अपनी 3 बेटियों के मसाइल निपटाते निपटाते निढाल हो गई। सबसे बड़ी बेटी फाखरा की शादी हुई और वो 2 साल के बाद घर वापस आ गई। मंजली बेटी की शादी ही नहीं हो रही थी और सबसे छोटी बेटी आरफा की मंगनी हुई जो टूट गई और सब लोग इसका जिम्मेदार निदा को करार दे रहे थे। क्या इस घर के तमाम मसाइल की वजह निदा थी? और अगर थी तो वो ऐसा क्यों कर रही थी? हमारी आज की कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है। हर माँ की तरह नाहिदा की भी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए। देखो नाहिदा, ये कुछ नए रिश्ते आए हैं, सब खानदानी शरीफ घरानों के लड़के हैं। अरे तस्वीरों से कहाँ अंदाजा होता है कि लड़का कैसा है? वो तो बस ओहो, एक तो तुम हर रिश्ते में नुक्स निकालने बैठ जाती हो। अरे मैं रिश्तों में नुक्स कहाँ निकाल रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि लड़का चाहे जैसा भी हो मगर खानदानी और नेक होना चाहिए। खुदा की कसम नाहिदा, बुशरा ने जितने भी रिश्ते करवाए सब अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में खुश हैं। माशाल्लाह। भाई मैं तो कहती हूँ शादी एक जुआ है। शादी के बाद कौन सा मर्द कैसा निकल आए किसे क्या पता। और औरतें भी, भाई हमने तो यही देखा है। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है, मेरी बच्ची की तरह है। तुम फिक्र ना करो नाहिदा, इसका ऐसा रिश्ता करवाऊंगी कि बस। अच्छा बेटा बिस्कुट भी ले आओ ना। तो इसकी फिक्र ना कर नाहिदा, ये बच्ची जहां भी जाएगी खुश रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन बुशरा, मैं ये कह रही थी कि इससे पहले अगर निदा का कहीं कुछ हो जाता तो।
हाँ हाँ, मैं उसके लिए भी कोशिश कर तो रही हूँ ना। जैसी कोई मुनासिब रिश्ता आया तो बताऊंगी तुम्हें। भाई एक रिश्ता है, रंडवा है, 35 साल का है और खानदान भी बड़ा नहीं है। एक माँ है और एक भाई। कहो तो बात चलाऊं? अरे बुशरा, लड़का रंडवा है और मेरी निदा भी जवान है। और ओहो, निदा जवान भले ही हो, मगर रिश्ते वाले जवान भी मांगते हैं और खूबसूरत भी। अब तुम्हारी निदा सांवली भी है और न जाने क्या मसला है, बस यही कहकर लड़के वाले तस्वीर वापस कर देते हैं। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? दुनिया की हर लड़की गोरी तो नहीं होती है। अरे सीरत भी कोई चीज होती है या नहीं? देखो नायदा, वो मेरी बच्ची की तरह है। मैंने जो सुना वो तुम्हें बता दिया। वो काम से आ रही है ना, शायद थकी हुई है। चलो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे तुमने तो चाय भी नहीं पी है बुशरा, क्या हो गया? नहीं नहीं, मुझे और भी जगह जाना है। अल्लाह हाफिज। निदा बुशरा के घर आने जाने से खुश नहीं थी, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी माँ उसकी शादी उसकी मर्जी के बगैर किसी ऐसे वैसे लड़के से कर देगी। और निदा अपने चचाजाद सुहेल को पसंद करती थी। ये लो। नहीं, माफी मांग तो लिए मैंने निदा तुमसे, अब क्या तुम्हारे पांव पड़ जाऊं? हाँ ठीक है। अच्छा बस ना। नहीं नहीं, पड़ जाता हूँ, तुम्हारी ये शिकायत भी दूर कर देता हूँ। अच्छा बस, ज्यादा मजाक ना उड़ाओ मेरा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? बस वैसे ही। ऐसी कोई बात नहीं निदा। अच्छा सुनो, बोलो। तुमने अम्मा से बात की? निदा मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जो तुम पूछ रहे हो उसका जवाब तुम्हें पता है। यार आखिर मसला क्या है तुम्हारी अम्मा को मुझसे? बोलो तो सही। तुम खुद ही उनसे क्यों नहीं पूछ लेते? अगर उनको मेरे अब्बा से कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे क्यों खामखाई बीच में घसीट रही है? निदा तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सुन रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो। अगर सुन रही हो तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही मेरी बातों का? क्योंकि मेरे किसी जवाब का कोई फायदा नहीं है। होगा वही जो मेरी अम्मा चाहेंगी। तुम अपने अब्बा से कहो कि मेरी अम्मा से बात करें। तुम्हें पता है कि मेरे अब्बा कभी तुम्हारे घर नहीं आएंगे। तो ठीक है, फिर तुम अपने घर खुश रहो और मैं अपने घर। ऐसे कैसे निदा, मैं अपने घर खुश और तुम अपने घर? तो फिर कुछ करो, वरना वो मनहूस बुशरा। बुशरा? बुशरा कौन? वही रिश्ते वाली। आजकल फिर आ रही है क्या वो घर पे? जी, और जहाँ अम्मा को कोई अच्छा रिश्ता मिला ना तो झट से निकाह करवा देना उन्होंने मेरा। ऐसे कैसे निकाह कर देंगी? एक काम करना, तुम इनकार कर देना। हाँ बिल्कुल, उधर भी इनकार कर दूं और इधर तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। क्या करूंगी तब? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़ के निदा? सारे लड़के लड़कियों से ऐसी ही बातें करते हैं और फिर छोड़कर चले भी जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है निदा, मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ? तुम अपने अब्बा को मनाओ। देखो सुहेल, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर ये सिर्फ हमारी बात नहीं है। जब तक मेरी अम्मा और तुम्हारे अब्बा बात नहीं करेंगे, बात आगे नहीं बढ़ेगी। अब चले चले। निदा, हम सब बहनों में मुख्तलिफ थी। उसे लगता था कि हम उसकी रंगत की वजह से उसे पसंद नहीं करते, मगर ऐसा नहीं था। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते थे? खून थी वो हमारा, मगर न जाने क्यों बात बात पे झगड़ पड़ती थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। आ गई बेटा? हाँ अम्मा, ये लो अम्मा, इस महीने की तनख्वाह मिल गई? हाँ अम्मा, कल अकाउंट में आ गई थी तो आज आते हुए मैंने निकाल ली थी। जीती रहो बेटा, जीती रहो।
वो अम्मा, इस बार मैंने अपनी तनख्वाह के पैसे से एक कमेटी डाली है, तो आधे पैसे वहाँ दे दिए हैं और फिर मैंने इस महीने अपने लिए कुछ चीज़ें भी लेना है। तुम्हें पता तो है इस घर का खर्च कैसे चलता है, फिर भी अब अम्मा, घर के खर्चे चलाना मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। ये जिम्मेदारी हम सब की है और तुम भी इस घर का हिस्सा हो। हाँ अम्मा, 100 बार सुन चुकी हूँ ये बातें। अब अगर एक महीने में अपने लिए कुछ ले लूंगी तो कयामत तो नहीं आ जाएगी ना। रहने दे अम्मा, लेने दे इसे जो लेना है इसने। हम एक महीना दाल खा लेंगे। तुम क्यों बातें कर रही हो? तुमसे ज्यादा कमाती हूँ, ज्यादा पैसे देती हूँ घर में। अपने काम से काम रखो, चलो। निदा, मैंने तेरी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी बेटा। मुबारक हो नाहिदा, हसन के घर वालों को अपनी आरफा पसंद आ गई है। बेटा आखिर तुम दूसरों की खुशी से खुश क्यों नहीं होती हो? अम्मा, जब मेरा रिश्ता होगा ना सुहेल से, तब होगी मुझे खुशी। हाँ, तुम भी मुझे बातें सुनाओ। मुझे ना मिले खुशी, औरों को मिलती रहे। कैसे भूल जाऊं पिछले 15 साल जिस अजियत में मैंने गुजारे हैं ना, वो मैं जानती हूँ या फिर मेरा खुदा जानता है। देखना, ऐसा अमल कराऊंगी कि अम्मा को हर हाल में हमारी शादी करानी पड़ेगी। देखो निदा, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ ऐसा वैसा ना करना, प्लीज। मर जाऊंगी मगर उससे तो तेरी शादी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। तो मर जा।